गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है योगिता मुकाती और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि चैनल का नाम है माँ उमिया कॉम्पिटिटिव एकेडमी। पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि इस चैनल को हमने कंडक्ट क्यों करा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सफलता अर्जित करने के लिए भले ही जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होना चाहिए। इसी मकसद के साथ मैंने इस चैनल को कंडक्ट किया है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मतलब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पैसा नहीं है देने के लिए, अपना जो करियर बनाना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव में या प्रशासनिक सेवा में, उनके लिए ये चैनल मैंने कंडक्ट किया है। इसके लिए मुझे कोई शुल्क नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं चाहिए, बिल्कुल निःशुल्क है। बाकायदा बस शर्त यहाँ पर ये है कि आप इसको कंटिन्यू रखें। इसमें से डेली आपको जो मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगी उसको रीड करना है, उसको देखना है। आपको कोई कुछ डाउट है तो उसके लिए भी मैं समाधान निकालूंगी कि आप लोग मुझसे पूछ सके। ठीक है। दूसरी बात, अब क्वेश्चन यहाँ ऐसा आता है कि मैं इसे कैसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे कैसे पढ़ाऊंगी। तो ये मैं समय समय पर आपको अपडेशन देती रहूंगी, लेकिन ये 11 सितंबर से 11 सितंबर से बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। इसमें क्या होगा कि आपको 40 मिनट्स का है वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जीएस लेक्चर का। ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि यह कौन सी कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कराएगा। अभी हाल फिलहाल जो हम इस चैनल को कंडक्ट कर रहे हैं उसके अंतर्गत आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा वो सिलेबस रहेगा एमपीपीएससी के तहत। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एमपीपीएससी का सिलेबस बता दूं। एमपीपीएससी का जो एग्जाम होता है बेटा, वो 2 फेजेस में होता है। ठीक है। एक ही दिन में 2 फेजेस होती है, देन आफ्टर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू रहता है। ठीक है। इट मीन्स पहले आपको प्री का एग्जाम देना होता है, उसके बाद मेंस का और उसके बाद इंटरव्यू का। अब जब प्री की हम बात करते हैं तो प्री के जो पेपर होते हैं वो 2 फेजेस में होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो रहता है, पहला पेपर आपका जीएस का, जिसके अंदर आपका पूरा जनरल स्टडी का होता है। ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है। एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं, उसमें पूरा क्वालिफाइंग नेचर होता है। सिर्फ आपको क्वालिफाइड करना होता है पेपर को। ठीक है। अब ये क्वालिफाइड आप 40% मार्क्स लाते हैं तो जनरल स्टूडेंट उसमें सेफ होते हैं। आपको 40 नंबर लाना होते हैं, सॉरी नॉट 40 नंबर, 40% मार्क्स आपको लाना होते हैं। ठीक है। और जो SC ST OBC है उनको 33 मार्क्स जो है वो उनके लिए क्वालिफाइड रहता है। ठीक है। तो इसमें इतना कोई इशू नहीं है। सेकंड पेपर में जो सारा खेल है प्री का वो है आपका जीएस फर्स्ट पेपर। जो आप लोग देते हैं वो फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर आपको पूरा जीएस का रहता है। अब उस जीएस में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको कैसे किया जाता है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अभी ये जो बात हो रही है प्री की 2020 के लिए हो रही है, ऑब्वियसली 2019 का तो हो ही चुका है। तो अब मैं जो बात करूंगी वो 2020 के लिए करूंगी। सिलेबस में कुछ मिरर चेंज भी हुए हैं, तो वो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी कि इसका सिलेबस क्या क्या है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है। अब ये जो रहता है आपका 200 मार्क्स के इच पेपर होते हैं, 200 नंबर के दोनों पेपर होते हैं। प्री की बात कर रही हूँ मैं, फिर बताना चाहूंगी। और 100 क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स जो 1 क्वेश्चन रहता है वो आपका 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, फिर से दोहरा देती हूँ। जो पहला पेपर होता है उसमें 200 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन रहते हैं। इट मीन्स जो आपका 1 क्वेश्चन रहता है वो 2 मार्क्स का रहता है। एक क्वेश्चन आपके 2 अंक का रहता है। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पेपर होता है, वो भी 200 मार्क्स का होता है। उसमें आपको 40% मार्क्स लाना होते हैं। ठीक है। 40% में सब सेफ है और SC ST OBC के लिए 33% ही लाना होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो पहला पेपर होता है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। MP का, मध्य प्रदेश का इतिहास दिया है, संस्कृति एवं साहित्य दिया है। अब इसमें पढ़ना क्या होता है, इसमें जैसे अगर हम इतिहास की बात करें तो उसके अंदर हमको स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ने होते हैं। संस्कृति में सारे अपने जितने भी कल्चर्स हैं, जितनी भी जनजातियां हैं, साहित्यकार है, कलाकृतियां, ये सब इसके अंदर हमको पहले चैप्टर में पढ़ना होगा, पहले टॉपिक में पढ़ना होगा। अब हम दूसरी बात करें, देखो इसमें क्या है, एमपीपीएससी ने सिर्फ दे दिया है कि भारत का इतिहास, लेकिन जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं बेटा, तो पहला इसमें आता है अपना प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आता है आधुनिक भारत। अब ये तीनों ही जो टॉपिक्स हैं ये अपने आप में वृहद हैं, बड़े बड़े हैं। इन्होंने लिख के छोड़ दिया कि भैया भारत का इतिहास आपको पढ़ना है। अब इस भारत के इतिहास में तीनों टॉपिक आपको क्या है, पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। तीसरा है आपका मध्य प्रदेश का भूगोल। चौथा आप देख सकते हैं भारत एवं
विश्व का भूगोल। अब मध्य प्रदेश के भूगोल में आप लोग को ये देखना है यहाँ की मिट्टियां, यहाँ की फसलें, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर कौन कौन से उद्योग है ना, किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है, काटी जाती है, एवरीथिंग इंक्लूड इन दिस टॉपिक। आपको सभी इस टॉपिक में पढ़ना होगा। उसके बाद आती है भारत एवं विश्व के भूगोल की। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको इसके अंदर जो है आपका फिजिकल जो ज्योग्राफी है, मतलब इट मीन्स मैपिंग का पावर आप में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्वेश्चन वहीं से ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर 5वें नंबर पे आप देख सकते हैं राज्य का संविधान इट मीन्स हमारे मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश का संविधान इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है, जिसके अंतर्गत आप राज्यपाल, देन मंत्रिमंडल, विधानसभा, पंचायती राज, ये सब आप किस में पढ़ते हैं, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बात राज्य की अर्थव्यवस्था। इट मीन्स मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत आपको जनगणना, जननांकिकी, ये सब कुछ पढ़ना होता है। उसके बाद 6ठे नंबर पे आप देख सकते हैं भारत का संविधान। अभी आपने संविधान की जो बात करी वो था राज्य का संविधान, देन आफ्टर भारत का संविधान, पॉलिटी। ठीक है, ये आपको पढ़नी होती है। अभी इसमें कुछ कुछ चैप्टर उन्होंने हाईलाइट कर दिए है। ठीक, जैसे जैसे अपन इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे मैं आपको सारे सिलेबस का पूरा डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर 7वें नंबर पे आता है विज्ञान एवं पर्यावरण। ठीक है, साइंस और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। साइंस से ज्यादा अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तो एक तो अपना फिजिक्स है, जिसके अंदर कुछ कुछ सब्जेक्ट, कुछ लेसन्स को डिफाइन किया है, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे लाइट हो गया, लेंस हो गया, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखिए अपना जो बायो का पोर्शन है, जीव विज्ञान का जो पोर्शन है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। अब 8वें नंबर पे अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स इट्स नेशनल लेवल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल दोनों का आपको पढ़ना है। मोस्टली आप लास्ट 1 ईयर्स का सब कहते हैं, लेकिन मैं आपको 1.5 साल का बोलूंगी, आप 1.5 साल का कर लें, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं। देन आप देखिए कंप्यूटर है, आईटी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस कंप्यूटर। देन आप देखें 10वें नंबर पर अभी इन्होंने कुछ संस्थाएं जोड़ी है, जिसे बोला गया है इन्होंने राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं। ये बेटा टोटल 15 तरह की संस्था है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं भारत का निर्वाचन आयोग, अपना संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, सतर्कता आयोग, ये सब इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होगा। ठीक है, ये तो हो गई अपनी प्री के सिलेबस की बात। फिर प्री के बाद आती है मेंस की बारी। ठीक है बेटा, मेंस जो होता है तकरीबन आपका 1400 नंबर का होता है, 1400 मार्क्स का होता है। उसमें 6 पेपर होते हैं। ठीक है, अब वो 6 पेपर कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो पूरा मैं आपको जब मेंस की रणनीति बताऊंगी तो एक एक टॉपिक को मैं डिस्क्राइब कर दूंगी कि कहाँ से क्या पूछा जाता है। अभी प्री की बात हो रही है क्योंकि क्लास जो स्टार्ट होगी वो प्री से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि ये क्लास स्टार्ट कैसे होगी, है ना। तो ये आज मेरा पहला वीडियो है, मैं आपको इसको आज सेंड करूंगी, अपने चैनल पे लॉन्च करने जा रही हूँ। अब शर्त यहाँ पर ये है कि अगर 50 बच्चे भी इससे तन मन धन से जुड़ते हैं तो मैं इसको बिल्कुल कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, 40 मिनट्स का मैं प्राचीन भारत से जो है स्टार्ट करूंगी। डेली आपको 40 मिनट्स का वीडियो प्रोवाइड करूंगी। अगर आप इसको लाइक करते हैं, आपको ये अच्छा लगता है, आप इसको सब्सक्राइब करते हो, लिंक को सेंड करते हैं, तो इट विल बी कंटिन्यू रहेगा। इसका कोई चार्ज नहीं है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर मैं आपको 20 मिनट्स का डेली का करंट अफेयर भी दूंगी, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और आप अपने सभी दोस्तों को इसे सेंड करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मेरी कोई किसी से जान पहचान नहीं है, मेरे मन में आया कि नहीं मुझे बच्चों की हेल्प करनी है, इसलिए मैं इस चैनल को जो है कंडक्ट कर रही हूँ। ओके, अब अपनी अगली मुलाकात जो है वो 10 तारीख के दिन होगी। 10 तारीख के दिन मैं सेकंड वीडियो लॉन्च करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।